कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों, आपको सबको पता है कि दिल्ली में मुसलमानों के साथ क्या हुआ। कुछ दिन पहले की बात है कि कुछ लोग नमाज अदा कर रहे थे दिल्ली के अंदर मस्जिद के बाहर। इंदर लोक नाम का एक इलाका है। तो एक बदतमीज पुलिस वाले ने सजदे में गिरे हुए दोस्तों जो लोग थे उनको जनाब लाते मारी पीछे से। ये तमीज है इन लोगों को, इन पुलिस वालों को। और ये जरा वीडियो देखें, फिर आगे इस पर बात करते हैं। और मैं आपको अलग से एक बात बताऊंगा कि दिल्ली और मॉस्को इसका ताल्लुक क्या है। जरा देखिए जरा ये वीडियो। भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग जितने भी है। नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। अब ये देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये वो लोग हैं जब मुसलमान यहाँ हिंदुस्तान में नए नए आए थे तो यहाँ पे यही हालत थी। जो ब्राह्मण थे, जो ऊंची जात वाले थे और जो छोटी जात वाले थे उनके साथ यही होता था। आज मुसलमानों को छोटी जात वाला बना दिया गया है। मुसलमानों ने आके इन लोगों से मुराद है हमारे हिंदू भाई जो हैं, इन लोगों को आके वो तहजीब दी, वो तमद्दन दी। आपको पता है कि हिंदू जो है वो बगैर सिले हुए कपड़े पहनते थे। आप आज भी देख लें, पंडित जो है उनका लिबास, और जो औरतें साड़ी है जो सिली हुई नहीं होती थी। हम लोगों ने आके, हमें फख्र है इस बात के ऊपर कि हिंदुस्तान को हमने तहजीब याफ्ता वतन बनाया और उसको तहजीब दी, उसको कानून दिए, असूल दिए और अदब व अदाब दिए और हमसायों के हकूक दिए। और हमने लोगों को इतना अच्छा बनाया कि बहुत सारे हिंदू राजा जो थे, ये तारीख इस बात की गवाह है कि मुसलमानों के आके वो गले मिले। उन्होंने आके मिलके, सब ने आके हुकूमत बनाई स्वाय चंद देख के। और बाद में हुआ क्या, इसकी चंद एक मिसालें आपको देता हूं। अकबर बादशाह जो था, उसका सेनापति, सिपा सलार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कितना पावरफुल होता है। कभी भी चाहे तो बादशाह का तख्ता उलट सकता है वो। मगर वो कौन था? वो हिंदू था, मान सिंह। ये सबको पता है। आपको पता है औरंगजेब जो थे, उनका जो सेनापति, सिपा सलार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था? वो थे राजा जय सिंह। जय सिंह मध्य प्रदेश से थे और इतनी मोहब्बत थी औरंगजेब आलमगीर की उनके साथ, जब तक वो जिंदा रहे उनको ही सेनापति रखा उन्होंने। और आपको पता है कि हैदराबाद उस वक्त वहां का राजा हिंदू था। हैदराबाद, दक्कन की बात कर रहा मैं। तो हजरत औरंगजेब आलमगीर ने उनको भेजा फतह करने के लिए। किसी वजह से उनकी अनबन हो गई थी उस राजा के साथ, हिंदू राजा के साथ। और यहाँ पे सिपा सलार कौन है? जय सिंह। उनको नहीं पता था कि ये मेरा हिंदू राजा जो है, ये मेरा भाई, ये मजहब के हिसाब से उनको पता था कि ये मजहब की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसी और चीज की। और भरोसा करते थे अपने बादशाहों के ऊपर। कौन से बादशाह थे? मुसलमान बादशाह थे। आओ, उसके बाद अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों की सारी तवज्जो लूट मार पे थी। उन्होंने ना हमें कुछ तहजीब सिखाई। लोग हो सकता है मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करे कि अंग्रेजों को तमीज नहीं है, तहजीब नहीं है। जी हाँ, मैं यहाँ अमेरिका में रहता हूँ, मैं अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ कि जो हमें जो पढ़ाया गया है तहजीब, और ये जनाब जो है कि बात के पक्के होते हैं, झूठ नहीं बोलते। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ही यही है। आप देख लें, इराक एक मुल्क है, उसके ऊपर किस क्या कह के हमला किया गया था? कुछ निकला वहां से? झूठ था या सच था ये? इसी तरह हिंदू जो बहन भाइयों की तरह रहते थे, मुसलमान और हिंदू की बात कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ? सबसे पहला जो दंगा है हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमानों का, वो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ, 1760 के बाद। अब आप बोलेंगे इतनी जंगें हुई, आप कहते हैं कभी हुआ नहीं। वो भाइयों, स्कूल जाया करो, पढ़ा करो अच्छे उस्तादों के साथ। दंगे और जंग में फर्क होता है। जंग वो होती है कि बाहर किसी मैदान के अंदर जब दोनों फौजें आमने सामने आती हैं और जो फौज बहादुर होती है वो जीत जाती है, जिसको ज्यादा टेक्निक और चीजें आती हैं, जो फन आता है लड़ने का। और इसी तरह दंगा वो होता है जो गली मोहल्ले में पहुंचे। यानी कि अभी मैं घर में बैठा वीडियो बना रहा हूं, कोई आ जाए जो मुझे लाइक नहीं करते और आके मेरी फैमिली को रास्ता करे, मारे, मुझे मारे, इसको बोलते हैं दंगा। और ये बुजदली की सबसे पहली बुनियाद होती है कि किसी बेगुनाह आदमी को जाके मारना। या जैसे आजकल हिंदुस्तान में हो रहा है, जो अब सारे हिंदू तो ऐसे नहीं है, मगर जो कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं,
कि 15-15, 20-20 बंदे जाते हैं, एक बंदे को मारते हैं, लड़के या किसी को, लड़की को या आदमी को, उसको बोलते हैं जय श्री राम बोलो। क्या जय श्री राम जो है इस बात पे खुश होंगे? कभी नहीं खुश होंगे, मैं आपको बताऊं। ये उनके नाम के ऊपर जो ये इन्होंने आतंक फैलाया हुआ है, एक दहशत खौफ फैलाया हुआ है, ये समझते कि हम लोग अच्छा काम करें। पूरी दुनिया में इसकी छवि इसकी खराब हो रही है हिंदुस्तान की, मगर इनको कोई परवाह नहीं। ये समझ रहे हैं कि जय के जो बीजेपी सरकार है वो ये समझ रही है कि हमने अरब के चंद एक हुक्मरानों को अपना दोस्त बना लिया है तो सब ठीक है, मगर इनको ये नहीं पता कि अवाम के आगे हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते। जब अवाम का दबाव पड़ेगा, ये सोशल मीडिया का दौर है मेरी जान, अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इनके छोटा गांव, गांव में हर एक दूसरे को दूसरे की खबर होती है ना, इस तरह ये ग्लोबल विलेज है आजकल। अवाम के अंदर ये गम गुस्सा पाया जाता है। यहाँ पे अमेरिका के अंदर भी ये चीजें पहुंच जाती हैं। आप किसी भी जगह पे जाएं, किसी गांव में, साइबेरिया के किसी गांव में बैठे हुए हो ना आप लोग, तो वहां छोटे से गांव में अगर कोई आज कोई मैसेज करता है तो चंद सेकंड में वो आप दिल्ली के किसी छोटे से घर में उसको देख सकते हैं, चंद सेकंड में, कहाँ साइबेरिया कहाँ दिल्ली। और इसी तरह पाकिस्तान में, मैं यहाँ अमेरिका बैठा हूं और मुझे यहाँ पे भी वो सारी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और वो सारे मैसेज मुझे मिल सकते हैं। इन लोगों को एक ही काम आता है कि जनाब हमने इसको दहशत को फैलाना है और ये हिंदू राज बनाना है हमने। वो ठीक है आप बनाए, मगर खून के धब्बों से खून से कोई धो सकता है? तो बार ये कोई वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों कि फिर अंग्रेजों ने इनको ये चीजें सिखाई। ये आपको पता है कि ये इंडिया पाकिस्तान की पुलिस ऐसे क्यों करती है? सारी ट्रेनिंग अंग्रेजों की थी। कभी मौका मिला तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि ये हमारी जो पुलिस है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की, ये बदतमीजी से क्यों बोलती है, तू करके बोलती है। कोई बुजुर्ग आदमी उसको गर्दन से पकड़ के या उसको गिरेबान से पकड़ के घसीट के लेके जा रहे होते, वजह क्या है? मैं आपको सब बातें बताऊंगा। कुछ ये बात इसलिए बहुत जरूरी है आपको बताना कि नई नस्ल जो है वो धड़ खराब हो रही है। और वो लोग जो है, जो अच्छे लोग हैं, चाहे हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है हिंदुस्तान के अंदर, वो इनको नई नस्ल को समझाना चाह रहे, मगर नई नस्ल जो है प्रोपोगंडे में आई हुई है। अब देखें कि ये पुलिस वाला जो है, इसको किसने ट्रेनिंग दी? और इसको पता नहीं, ये पढ़ लिखा आदमी होगा लाजमी, और जाहिल आदमी पुलिस के अंदर हो सकता है। और ये आदमी, इसको पता है कि ये लोग इबादत कर रहे हैं, जिसको तुम लोग पूजा बोलते हो, ये नमाज पढ़ रहा है, उसको लाते मार रहा है। वो सजदे में था जिसको लाते मार रहा है। ये तहजीब, ये चीजें इन्होंने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान वो एक तमद्दन तहजीब, उसका ये गढ़ था, और अब किसका गढ़ है? बदतमीजी का। कभी दिल्ली को रेप सिटी करा दिया जाता है। अभी जो यूट्यूबर है जो स्पेन की जो है, और जो असल में वो रहती वो ब्राजील में, उसके साथ क्या हुआ? कितने बंदों ने उसके साथ रेप किए? ये है हिंदुस्तान। और पता है कि वो यूट्यूबर जो है वो पहले कहां से होती हुई 3-4 मुसलमान कंट्री से होते हुए वो इंडिया में आई थी। और आपको पता वो अफगानिस्तान में भी गई। अफगानियों के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात, यानी कि जो उसको तालिबान बोलते हैं, वो जनाब ये है वो बड़े जालिम है, औरतों के साथ ऐसा करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ शाइनिंग इंडिया का ये हाल है, कितने दरिंदे बन चुके हैं। इसके पीछे बॉलीवुड का भी बड़ा हाथ है, गंदी गंदी फिल्में बनाना, लोगों का ज़हन खराब करना। बहरहाल जो टॉपिक किसी और तरफ चले जाएगा, वो ईरान से भी होके, मगर किसी ने उसको कुछ नहीं कहा। हिंदुस्तान में वो ज्यादा अपने को सेफ महसूस कर रही थी कि ये सेकुलर कंट्री है, मगर उसको ये नहीं पता कि ये सेकुलर नहीं रहा। अब ये मजीद कुछ और बनता जा रहा है। बेड़ा गर्क कर दिया चंद एक लोगों ने, ये आरएसएस और बीजेपी वालों ने। इनको पता नहीं क्या करना है हिंदुस्तान का, इन्होंने क्या खिचड़ी बना के रख दी है। दुनिया किसी और तरफ जा रही होती है और ये उसके खिलाफ जा रहे होते हैं। अब देखिए हिंदुस्तान के जितने भी नेबर कंट्री हैं, सारे चाइना के साथ मिल गए इनकी वजह से, और ये किसी और जगह फंसे हुए जाके। बहरहाल ये और तरफ बात चली जाएगी। तो अब मास्को की बात मैं क्यों कर रहा हूं? देखें, हिंदुस्तान भी जो है ये मुसलमानों का और हिंदुओं का, दूसरे सब लोगों का इकट्ठा एक मुल्क है, मगर ये अपने आप को बना रहे कि नहीं ये सिर्फ हिंदू देश है, इसको हिंदुओं को यहाँ रहना। हालांकि ये मुमकिन नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। और मास्को, मैंने आपको बात क्यों कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में ये हाल हो रहा है कि इतने 1000 साल इकट्ठे रहने पे बावजूद, अंग्रेजों के आने के बाद हमारे अंदर ये जनाब एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हम। तो इसका मतलब यह है कि तीसरे बंदे ने आके आल गए। मुसलमान तो आज भी खड़े हुए हैं इस बात के ऊपर कि ये हिंदुस्तान हम सबका है, मगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है। मगर देखते हैं आप कितना कामयाब होते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब दोस्तों, मास्को मैं बार बार बात क्यों कर रहा हूं? मास्को एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, गैर मुस्लिम मुल्क है। मास्को के अंदर बहुत बड़ी एक मस्जिद है जिसको ग्रैंड मॉस्क बोलते हैं, यानी कि जामिया मस्जिद जिसको हम बोलते हैं ना, ये वो है। और आपको पता है कि यहाँ दिल्ली में जुमा नमाज हो रही थी इंदरलोक के इलाके में,
और पुलिस वाले का बदतमीज और जाहिल पुलिस वाले ने जो बदतमीजी की है। और ये आपको बात बता दूं कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है। मगर मुअत्तल करने से क्या होगा, ये बहुत बड़ी सजा उसको दे दी गई। सरेआम जिसको तुमने लातें मारी हैं, ऐसे ही जैसे कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर चलो लगाओ या अफगानिस्तान के अंदर लगाओ, अगर कोई हिंदू आरती उतार रहा हो या पूजा कर रहा हो तो उसको आके ठुड्डे मारे जाएं, लातें मारी जाएं, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे जाए, तो तुम लोगों के दिल में क्या बीतेगी? हिंदू क्या करेंगे? हिंदू खड़े हो जाएंगे, बदतमीजी करेंगे, गालियां देंगे मुसलमानों को। तो यही हाल तुम्हारे साथ भी होना चाहिए ना। खाली सिर्फ सस्पेंशन ये कुछ सजा है। पर लोग वहां के इंदर लोग के लोग जो मुसलमान है वो कह रहे हैं कि इसको SHO को सस्पेंड करो और इसको जेल में रखो हमेशा के लिए, इसको नौकरी से निकालो। बात तो उनकी ठीक है। अब देखे होता क्या, ये कानूनी फैसला है और कानून इसका फैसला करेगा, अदालत इसका फैसला करेगी। अब आते हैं दोबारा मॉस्को की तरफ। अब मैं आपको उस ग्रैंड मॉस्क यानी कि जामिया मस्जिद का बताता हूं कि वहां की जो नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट है, आप यकीन करें कि वहां पे जुमा नमाज होता है या होती है। जुमे की नमाज में वो इतने लोग वहां पे जमा होते हैं कि वहां पे मस्जिदें कम है अभी तो बड़ी बहुत, अब जो मस्जिद ये भी बहुत बड़ी, अंदर बहुत बड़ी जगह है। मैं एक दफा मॉस्को गया था, मगर ये मॉस्को के अंदर यहाँ मस्जिद में जाना सका मैं। तो बहरहाल लेकिन इतने लोग होते हैं उस मस्जिद में और बाहर तक चले जाते हैं लोग सड़कों के ऊपर। आपको पता है कि वहां की गवर्नमेंट जो है वो सड़क ब्लॉक करवाती है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस वाली नहीं, ये बदतमीज पुलिस दिल्ली वाली, ये नहीं। अब मैं क्या बोलूं कि वो जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वहां के, बहरहाल उनका तो कसूर नहीं है, ये तो गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है वो है। तो वहां पे गवर्नमेंट खुद मॉस्को के अंदर आती है, सड़क ब्लॉक करती है और ट्रैफिक के रश को दूसरी तरफ जाती है कि आप इस तरफ मुड़ जाओ, यहाँ पे हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे हैं। ये देखा दोस्तों आप लोगों ने? ये कभी हो सकता है कि आपको यकीन आएगा? मैंने जानबूझ के मॉस्को के इसलिए दिखाया कि आप ये ना कहें कि मैं अगर किसी मुसलमान मुल्क का दिखाता, आप बोलते वो तो मुसलमान मुल्क, वो तो हो गई। अब ये देखो, ये है तहजीब, तमद्दन और ये अदब। ये मुसलमानों ने सिखाया था, जो कि मुझे दुख होता है कि हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे ये चीजें सिखाई और ये रिजल्ट ये मिल रहा है। आज के बाद ये सिखा रहे हैं लोगों को बदतमीजी और ये, और पूरी दुनिया के अंदर आपको पता नहीं है कि ये RSS और दूसरे जो लोग हैं इनकी कितनी बदनामी हो रही है। मुझे बहुत सारे लोग यहाँ अमेरिका में मुसलमान मिलते हैं जिनका दूर दूर तक को तल्लक नहीं हिंदुस्तान, वो कभी हिंदुस्तान नहीं गए। कोई अफ्रीका का मुसलमान है, कोई रशिया का मुसलमान है, सेंट्रल एशिया का, इस तरह की वो बातें करते हैं, कहते हैं हम अपने मुल्क में जाकर हिंदुओं को वहां से निकाल देंगे। और मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं करो यार, उनको कोई कसूर नहीं है, क्या पता कि वो खुद इनसे तंग हो। तो बहरहाल दोस्तों, अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि ये देखें कि फर्क देखें कि हम मुसलमानों ने इनको क्या सिखाया था, अब ये क्या सिखा रहे हैं। अब हमें फख्र होता है कि अपने लोगों का, बहुत सारे लोग मुझे पता कमेंट्स करेंगे कि मुसलमानों तो सारी उम्र अय्याशी की और औरतें और ये सिर्फ यही चीजें मैं पहले यही सोचा करता था, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में था तो बचपन में यही चीजें सुनता आ रहा था। मगर जब मैं यहाँ आया, मैंने स्टडी की, तो मुझे पता चला कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मुझे बताएं एक बात, जो बादशाह अय्याश हो तो उसके मुल्क की इकॉनमी कैसे मजबूत हो सकती? उसका तो तवज्जो ही नहीं होनी चाहिए मुल्क के ऊपर। किसी भी कौम का आपने उसकी तालीम देखनी हो, कितनी पढ़ी लिखी है, तो उसकी बनाई हुई बिल्डिंगें जाके देख लो। इतने कॉम्प्लिकेटेड किस्म की बिल्डिंगें बनाना, इंजीनियरिंग की टॉप पे थे हम लोग, केमिस्ट्री की टॉप पे थे हम। जब हम लोगों ने ताजमहल बनाया था तो उसके अंदर जो कलर जो है वो आज तक मांद नहीं पड़े। आप यूरोप में उस दौर की कोई बिल्डिंग दिखा जिसमें कलरफुल बिल्डिंग थी, बड़ी प्यारी, दुनिया की खूबसूरत तरीन बिल्डिंग का जो एजाज है वो ताजमहल को हासिल है। और लोग कहते हैं इतना, और अय्याश हुक्मरान कभी भी दुनिया का अमीर तरीन कंट्री नहीं बना सकते। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ हमें बताया गया। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने स्वाय लूट मार नहीं की, अंग्रेजों ने हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज किया, हमारा सिलेबस भी चेंज किया, और अपने जो उनके जो लुटेरे थे उनको सिलेबस में हीरो बना के पेश किया, हमारे बादशाहों को विलन बना के पेश किया, हमारे जो नेक लोग थे उनको जनाब अय्याश और पत्नी क्या क्या उन्होंने जब चीजें बना के पेश किया। औरंगजेब आलमगीर ठीक है सख्त आदमी था, मगर इतना भी नहीं कि जितना ये सिलेबस में पढ़ाया गया। सुल्तान टीपू जिसने मिसाइल टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली थी, उसको अंग्रेज चुरा के लेके गया, आज वो मिसाइल पे कहाँ पहुंचे। ये आसान फरामोश लोग जो हमसे यहाँ आयुर्वेद सीख के गए, तिब्बे नबी सीख के गए, और मेडिसिन की इतनी इंतहा पे थे हम लोग कि आपको बताऊं कि बादशाह जो जहांगीर है, अपना क्या नाम, अकबर बादशाह को एक दफा बिच्छू ने काट लिया था। कभी कभी हो जाते हैं, महल के अंदर आ जाते हैं बिच्छू वगैरह।
तो बिच्छू का कांटे का उस वक्त किसी यूरोपियन ने उनका इलाज नहीं किया था, उनको लंदन के अस्पताल में लेके नहीं गए थे, वहीं पे उसका इलाज किया था, तो वो जनाब अकबर बादशाह में बच गया था। इस तरह पता नहीं कितनी वेल्स फाउंडेशन जो हमने आज़ाद की, जो कि अंग्रेज हमसे चुरा के लेके गए, वेल्स फाउंडेशन यानी कि ये कुआं जो हम खोदते हैं ना, ये चीज़ें। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको बंद करता हूं और फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। और ये आखिरी एक क्लिप आप जरूर देखते, ये भी मास्को का ही है, मास्को की मस्जिद के अंदर, और हमारे एक साबका वजीर आजम वहां गए थे, तो उनको भी देख लीजिएगा। और ये मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ इस मामले में, कोई लोग समझे कि मैं सिर्फ एक, क्योंकि ये अभी मेरे पास वीडियो यही थी तो यही मैं आपको दिखा रहा हूँ। किसी और सियासतदान की होगी तो वो भी मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ छोटा सा, और खबरें ढूंढता रहता हूँ। तो ये देखें जरा। जी हाँ दोस्तों, आपने पहचान लिया होगा कि ये साबका वज़ीर आज़म इमरान खान। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।